से खबर आ रही है, हापुड़ में एक नौजवान अपने सपनों की कड़ी मेहनत से साकार करने में लगा हुआ, अपने सपनों को कड़ी मेहनत से साकार करने में लगा हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी और सरकार की अनदेखी के चलते आज खिलाड़ी विनोद राणा बेबस नजर आ रहा है। हालात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाम और उपलब्धियां हासिल करने वाला यह खिलाड़ी आज मजदूरी करने को मजबूर है, जिसके बाद खिलाड़ी विनोद ने अब यूपी से पलायन करने का फैसला लिया है और अब वो हरियाणा सरकार के लिए खेलने वाला है, जिसके बाद वो हरियाणा सरकार को ही मेडल जीत कर देना चाहता है। गौरतलब है कि विनोद राणा हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के गांव सपनावत का रहने वाला है, जिसने अब पलायन का फैसला कर लिया है। तो पलायन को मजबूर है यूपी का एक खिलाड़ी। कल एक यूपी की प्रतिभा ने दम तोड़ दिया और आज एक यूपी की प्रतिभा, ये खिलाड़ी विनोद राणा नाम का, पलायन को मजबूर है। तो सूबे में जिस तरीके से खेलों की उपेक्षा की जा रही है, खिलाड़ियों की उपेक्षा की जा रही है, चिंताजनक विषय है। सरकार को सोचना होगा। पलायन को मजबूर है उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी, सरकार की अनदेखी के बाद अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार है, पलायन करने वाला है और अब हरियाणा सरकार के लिए खेलेंगे विनोद राणा। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं बूसे से खेलता हूँ। अब तक मैं 7 बार खेल चुका हूँ। कौन कौन से मेडल जीते हैं अब तक? मैं 3 बार नेशनल जीत चुका हूँ, 2 बार इंटरनेशनल और 2 बार मैं इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे अनदेखी कर रही है और मैं विधायक से और सभी जितने भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, मैं सबसे गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे सब अनदेखी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहता हूँ और हरियाणा की तरफ से लड़ूंगा और हरियाणा सरकार को ही मेडल दिलाऊंगा। ये सरकार बिल्कुल भी किसी की प्रकार की हेल्प नहीं कर रही है, इसके सारे अधिकारी बिल्कुल बेकार है। तो कुल मिलाकर विनोद राणा नाम के ये खिलाड़ी है, जिनकी बात अभी आपने सुनी। उनका कहा कि सरकार पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है खेल और खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश में, और अब वो इतने उकता चुके हैं कि अब वो अपना गांव छोड़कर हरियाणा जाकर बसना चाहते हैं और हरियाणा सरकार के लिए खेलकर हरियाणा सरकार को ही मेडल दिलाना चाहते हैं। जितने भी अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों के भ्रष्ट होने का आरोप उन पर लगाया है। तमाम प्रमाण पत्र उनके पास है, तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, कई उपलब्धियां, कई मुकाम हासिल कर चुके हैं अपने खेलों के चलते। 7 बार उन्होंने खेलों में भाग लिया है और 7 बार उन्होंने मुकाम हासिल किया है, लेकिन बावजूद इसके अब खिलाड़ी छोड़ने के लिए मजबूर है उत्तर प्रदेश के अपने गांव को। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। शक्ति सिंह, जानना चाहेंगे जिस तरीके से विनोद राणा की दुखद कहानी सामने आ रही है, दरअसल हकीकत है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से प्रतिभावान खिलाड़ी हैं विनोद, और अपने स्तर पर अपने परिवार की मदद से आप जिस तरीके से क्षेत्र का नाम का और प्रदेश का नाम रोशन करते हुए आए हैं, वो लगातार कई सारी प्रतियोगिताओं में उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की अनदेखी का ये नतीजा है कि आज की बात करें तो विनोद राणा की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और कोई सरकारी मदद न मिलने के कारण विनोद राणा कहीं ना कहीं अब इन खेलों की वजह से, जिसको एक सपना लेकर जिसको विनोद राणा सोचते थे कि प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अनदेखी इनके मनोबल को कमजोर कर रही है। जी, जानना चाहेंगे शक्ति, जिस तरीके से विनोद राणा ने अपनी दुखद कहानी व्यक्त की, क्या कभी उन्होंने आला अधिकारियों से मिलकर अपनी बात उनके सामने रखी? बिल्कुल, बता दें, जिस तरीके से वो लगातार मेडल जीत कर आते हैं, कहीं ना कहीं शासन स्तर पर भी मीडिया के माध्यम से लगातार शासन स्तर पर, जिला स्तर पर और पास के जो सभी नेता लोग हैं सभी को सूचना मिली जाती है, लेकिन कभी भी किसी सरकारी अधिकारी, किसी भी नेता ने इस तरीके का ये नहीं देखा कि क्षेत्र में कितना प्रतिभावान लड़का है। कुल मिलाकर कहना गलत ना होगा शक्ति के कहने के लिए कुशल उपदेश बहुत तेरे लोग उपदेश बहुत देते हैं और सिखाते बहुत है, लेकिन जब हकीकत बात आती है, जमीनी धरातल पर बात आती है, तो कुछ अलग ही रुख होता है उनका। सरकार को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वरना प्रतिभाएं ऐसे ही लुप्त होती रहेंगी, जैसे कल एक प्रतिभा ने दम तोड़ दिया और आज एक प्रतिभा प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति, हमारे साथ बने रहने के लिए और इस खबर को तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।